ईडी की कार्रवाई के बाद विधायक देवेंद्र यादव पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने ईडी के अफसरों पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। देवेंद्र यादव से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। प्रदेश भर में कल ईडी ने छापा मारे। आधे दर्जन जो कांग्रेस के नेता हैं वो ईडी के निशाने पर रहे। इस वक्त युवा विधायक देवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। उनके घर भी ईडी पहुंची थी। ईडी की टीम पहुंची, बहुत देर तक पूछताछ हुई। क्या मामला रहा, कैसा अनुभव रहा? हमें तो बड़ा आनंद आया। मुझे लगता है ईडी के लोगों को भी आनंद आया होगा। बहुत सारे ख्वाब सपने देख के बीजेपी के लोगों ने भेजा था हमारे घर। उनको एसेट पूछ रहे थे कि हमारी एसेट क्या है। हमने बताई कि एसेट जो है वो बाहर खड़ी है। उन्होंने देखा, जब निकले हज़ारों की संख्या में जनता लगातार डटी हुई थी। तो ऐसा है कि हम लोग जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस प्रदेश की जनता भूपेश बघेल जी के साथ है। आप हमारी सरकार को, आप कांग्रेस पार्टी को, आप राहुल गांधी के विचारों को ईडी से नहीं डरा सकते। आपको अगर संघर्ष करना है तो मैदान में आके करने की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड करके संस्थाओं को बदनाम करने का काम बीजेपी कर रही है, और आज जनता भी इस सब चीज़ों को जानती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको चिंता करनी चाहिए बीजेपी को। बहुत बुरा हर्ष होने वाला है 2023 में, और जनता बहुत बुरा जवाब उनको देगी। देवेंद्र जी, मैंने अनुभव की बात इसलिए कही क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि मेंटली, फिजिकली बहुत सारे तरीके से टार्चर किया जा रहा है। कुछ लोगों को 3rd डिग्री देने की बात भी सीएम साहब ने कही। आपके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार या किसी तरह की कोई बात रही जो आप बताना चाहेंगे? घटनाएं हुई, ठीक है। हम सुनते हैं, समझते हैं। मैं आपको बोलना भी चाहूँगा घटनाओं के बारे में। एक बार की घटना है, सुबह 7:30 बजे मेरे पड़ोसियों को उन्होंने बोला विटनेस के लिए बुलाना है। हमने रिक्वेस्ट करके बुलाई। ये जो मेरे पड़ोसी हैं वो 70 साल के हैं, फिजिकली पैरालाइज्ड भी है। अंकल आंटी को हम लेके आए ये सोच के कि आधे पौन घंटे में उनको छोड़ दिया जाएगा। उनको रात में 1:30-2 बजे छोड़ा गया। पहली बात, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने थे, दवाइयाँ चाहिए थी, बड़ी परेशानी हो रही थी। वो कंफर्टेबल नहीं थे मेरे घर पे, वो जाना चाहते थे अपने घर। उनको रात में नींद नहीं आ रही थी। वो 10 बजे बोल रहे थे अब हम यहाँ पे सो नहीं पाएंगे, अब हमको कम से कम घर जाने दे दिए। नहीं जाने दिया। और तो सब कुछ कर ही रहे हो। तो इस तरीके का जो व्यवहार है, और सीआरपीएफ का दुरुपयोग कर रही है जो संस्थाएं, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, ये सब जवाब जनता उनको देगी। तो अधिवेशन ऐतिहासिक होगा और जनता जवाब देगी, ये कहते हुए नजर आते हैं देवेंद्र यादव। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज़ रायपुर।